तो आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरीके से होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इसको करना होता है। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होता है, हर्निया होता है, तो उनको किस सावधानी के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। प्राणायाम चाहे कोई भी हो, प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 500 ml तक हम सांस को इनटेक करते हैं, लेकिन यदि कोई प्राणायाम करता है तो प्राणायाम करने के दौरान हम शरीर में 5000 से 10,000 ml तक पूरी ऑक्सीजन का इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारा जो माइंड है एकदम शार्प हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, शरीर एनर्जेटिक रहता है और बीमारियों को लड़ने की शक्ति देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो जो लोग भी प्राणायाम करते हैं उसके बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे होते हैं। यदि आप लोग प्राणायाम करते हो तो आपका जो मेमोरी पावर है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो मेमोरी है थोड़ा कमज़ोर होने लग जाती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको यदि 5 से 10 मिनट प्राणायाम करवाया जाए तो जो कुछ भी वो याद करेंगे, जो कुछ भी वो पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से क्या होगा कि भूलेंगे नहीं। उनकी जो मेमोरी होगी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और उनका जो पढ़ा हुआ है कि एक बार में ही उनको अच्छे से याद हो जाता है। तो बच्चों को ज़रूर प्राणायाम करवाएं, या जो ओवर एज वाले हो जाते हैं उनको जो है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जब हम प्राणायाम करवाएंगे तो उससे उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं प्राणायाम के। अब हम बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले किसी मैट के ऊपर बैठ जाना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि घुटनों में दर्द होता है, कई लोगों का ओवरवेट होता है या कुछ और रीज़न भी है, तो नीचे बैठने में उनको दिक्कत है, तो वो लोग अपने बेड पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेड थोड़ा सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड जो गद्दे होते हैं उसमें हम बैठ सकते हैं। अपनी जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे बैठ गए, कमर गर्दन सीधी रखनी है। हमेशा जब भी प्राणायाम करते हो तो हमेशा अपने स्पाइन को सीधा रख के ही हमें प्राणायाम करने हैं। उसके बाद हमें क्या है कि अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, कहीं कुछ और ही सोच रहे हैं, नज़रें हमारे कहीं और है, बैठे हुए हैं। इससे हम क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हमें क्या करना है, चाहे आप 5 मिनट के लिए बैठो, 10 मिनट के लिए बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कि पूरा ध्यान अपने ऊपर हो, कि अपनी सांसों के ऊपर हो। तो जब हम इस तरीके से प्राणायाम करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उस समय का सदुपयोग होगा। तो इस तरीके से हम बैठ गए, कमर गर्दन हमने सीधी कर रखी है, हाथों से हम मुद्रा लगा देंगे। मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा होती है, वायु मुद्रा होती है, आकाश में बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अधिकतर हम लोगों को अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हमें ज्ञान मुद्रा का ही अधिकतर अभ्यास बताया जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी जो ये अंगूठा और ये पहली उंगली है उसके टॉप को मिला देना है, बाकी 3 उंगलियां हमारी सीधी खड़ी रहती हैं और अपने घुटनों के ऊपर ले लेंगे। हाथों को बहुत आगे भी नहीं रखेंगे और एकदम पीछे भी नहीं रखेंगे। नॉर्मली हम हल्का सा अपने एल्बो को बेंड करते हुए घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख लेंगे और अपनी कमर गर्दन सीधी करेंगे। और 3 स्टेप मैंने इसके भस्त्रिका प्राणायाम के मैं बताऊंगी। तो पहला स्टेप है कि उन लोगों के लिए जिनको जैसे बीपी हाई रहता है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है और शरीर में बाकी और दिक्कतें हैं, या कमर दर्द की समस्या है, या जो लोग आलसी हैं, उनको नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको सीधा कमर करके अपनी बैठ के सिर्फ सांसें, नॉर्मल सांसें लेनी है। लेकिन नॉर्मल सांस कैसे लेनी है, आंखें बंद करी और धीरे से अपनी सांस को अंदर लिया, फेफड़े भरे और बाहर खाली कर दिया। बस सिंपल सा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ सांसों को लेना है, लेकिन थोड़ा डीप करते हुए लेना है। तो इस तरीके से इनहेल करा। जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट, हमारे फेफड़े मूवमेंट होता है कि ऊपर की तरफ फूल रहे हैं। जब हम छोड़ते हैं तो धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ लेते हैं। जो ये डायफ्राम होता है उसका जो ऊपर बढ़ना और नीचे जाना है, उसी से हमारा प्राणायाम का पता चल जाता है। तो इनहेल और एक्सहेल पहला हो गया, हमने कुछ नहीं करा, सांस ली, लेकिन क्या करा, एकदम स्लोली ली और उसको डीप कर दिया, बस अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अब कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने 3 सेकंड या 5 सेकंड तक सांस अंदर ली, उसका थोड़ा सा 7-8 सेकंड नीचे की तरफ लिया, छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि हमने 5 सेकंड सांस ली
10 सेकंड हमें बाहर छोड़ने में लगाना है। तो ये इस तरीके से हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा कैसे करेंगे, थोड़ा फोर्सली सांस लेंगे, फोर्सली छोड़ेंगे, थोड़ा तेज़ लेंगे और तेज़ छोड़ेंगे। जितनी सांस हम अंदर लेंगे उतनी बाहर छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। सेकंड स्टेप ये हो गया। पहला वो लोग करेंगे जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कोई दिक्कत है, तो वो चाहे ओवर एज वाले हैं तो वो सिर्फ अपना सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जो थोड़ा नॉर्मल लोग हैं, उनको हल्की फुल्की दिक्कतें हैं या कुछ नहीं है लेकिन कभी प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करी है, उनको लंबी सांस लेने में आदत नहीं है, फेफड़ों की स्टेमिना कम है, तो वो लोग ये बीच वाला करेंगे। सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। इससे हमारी फेफड़ों की स्टेमिना बढ़ जाएगी। छोटी छोटी सांस लेने से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब छोटी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, शरीर में ग्लो नहीं रहता है और आलस रहता है। ये कुछ काम करने के लिए उत्तेजना नहीं रहती है, जैसे एक्साइटेड जो होता है, क्योंकि उसके अंदर सांसों ऑक्सीजन की कमी है तो बुझा बुझा सा रहता है। तो इस तरीके से हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें करते करते ही शरीर में एनर्जी का फ्लो आने लग जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है। यदि आप 5 मिनट भी करते हो। 2 स्टेप मैंने बता दिए। पहला, जो लोग रोगी हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके लिए। सेकंड है, जो लोग स्वस्थ हैं लेकिन फेफड़ों की कैपेसिटी उनकी कम है, उनके लिए। तीसरा करेंगे जवान लोगों के लिए, जो एकदम यंगस्टर है, उनके शरीर में कोई रोग नहीं है। ओवरवेट वालों के लिए, जिनको शरीर का वेट कम करना है और शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको पिघलाने के साथ साथ हमारा शरीर एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, चेहरे में ग्लो आ जाता है, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा फास्ट हो जाता है कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ब्लड फ्लो अपने उसमें आ जाता है। ठीक है, 2 मेरे हो गए। तीसरा हम करेंगे लास्ट वाला भस्त्रिका। कैसे, पहले सांस ली, छोड़ी, सेकंड हो गया, तीसरा हो गया, फोर्सली लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, फास्ट करेंगे उसको, लेंगे, छोड़ेंगे। जितना हम अंदर लेंगे उतना ही उसको बाहर छोड़ेंगे। लेकिन हाई बीपी वाले ना करें, कोई जोश के साथ ना करें, अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करें। तो हमने लेना है, छोड़ना है, फोर्सली करेंगे। यदि 1 मिनट भी यदि इस तरीके से आप सांस लोगे, छोड़ोगे, तो जिनका ओवरवेट है कम होने लग जाएगा सिर्फ एक प्राणायाम की वजह से ही। यदि इस प्राणायाम को 5 मिनट रेगुलर करोगे तो 50% आपका वेट लॉस इसी में कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अपने खान पान पे ध्यान देना, उसके बाद देखना आप अपना वेट हर दिन चेक करना, प्राणायाम करना, खाने पीने पे कंट्रोल करना और वेट चेक करना। हफ्ते 10 दिन में ही शरीर में अंतर आने लग जाता है। तो करेंगे कैसे, अपनी मुद्रा लगाई, कमर गर्दन सीधी और इस तरीके से पहले सांस हमने ली, स्टार्ट करेंगे। चाहो तो शोल्डर भी हिला सकते हैं। कुछ देर इसको छोड़ने के बाद एकदम शांत हो जाना है। न सांस लेनी है न छोड़नी है, बस सांस अंदर है तो अंदर ही रहने देंगे, बाहर है तो बाहर ही। कुंभक लगा के एकदम नॉर्मल उस फीलिंग को, उस शरीर में जो हलचल पैदा हुई है उसको फील करेंगे कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से। जब आप थक जाओ फिर से दोबारा स्टार्ट करा, जब थकान रिलीज़ हो जाए इसके बाद फिर से करा। कम से कम 1 मिनट कंटिन्यू जब आप करोगे तो आपको फील करोगे कि पसीना आने लग गया है। रुक रुक के करेंगे, कुछ देर करा। जब आपको लगे कि थकान हो रही है उसको छोड़ा, आंखें बंद करके और अपनी सांसों को छोड़ देंगे, न लेंगे न छोड़ेंगे। जहाँ आपको जैसे लग रहा है कंफर्ट, सांस लेने की इच्छा हो रही है तो लो, नहीं हो रही है तो बस जहाँ पे हो वहीं पे फील करो कि मेरे हलचल जो अंदर हो रही है उसको फील करो। रुक गए, जब आपको लगे थकान रिलीज़ हो गई है उसके बाद दोबारा
स्टार्ट करा, 5 मिनट करो इस तरीके से, तो आप देखोगे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। यदि आप इतना ही करोगे, सिर्फ एक भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको अनगिनत फ़ायदे होंगे। तब आपको एहसास होगा जब आप खुद करोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला आपने सुना बात गई। जब आप रेगुलर 1 हफ्ते तक इस तरीके से प्राणायाम करोगे तो उसके बाद शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम भस्त्रिका प्राणायाम को मैंने तीनों तरीके से बता दिया है। पहले स्लो करना है, फिर बीच में मीडियम वाला करना है कि ना बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, नॉर्मल जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी सांस ली और बाहर छोड़ी करिए, लेकिन सिर्फ हमें सांसों को डीप करना है। दूसरा और तीसरा मैंने फास्ट बताया है कि जितनी फोर्सली हम सांस लेते हैं उतनी फोर्सली हमें छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल फास्ट करना है। फास्ट करने के साथ साथ हमें बीच में रिलैक्स होना है, फिर दोबारा स्टार्ट करना है, रिलैक्स होना है, स्टार्ट करना है। सिर्फ 5 मिनट यदि आप इस तरीके से करोगे तो उसके बाद आप देखना कि आपके शरीर में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।